नमस्कार। आकाशवाणी रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम और कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। कोशिश हमेशा यही होती है, योजनाओं के माध्यम से या सरकार के द्वारा चलाए जा रहे वैसे सकारात्मक प्रयास जिनके माध्यम से आप आर्थिक रूप से सशक्त हों, आप अपने जिंदगी में बेहतर करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं, उन तमाम जानकारियों को हम समेटकर इस कार्यक्रम में लाते हैं। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने किसान भाइयों। जब हम अपने राज्य झारखंड की बात करते हैं तो इस भूमि से कृषकों की मेहनत की खुशबू आती है और हमारा ये जो राज्य है ये कृषि प्रधान राज्य है। 70% से अधिक आबादी कृषि पर आधारित है, लेकिन इस बार समय से बारिश ना होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा, बहुत सारा क्षति उन्हें वहन करना पड़ा। धान वो नहीं लगा पाए, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिससे उनकी रोजी रोटी थी, जिससे वो परिवार चला रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आई। इसे देखते हुए सरकार ने सही समय पे बहुत सारे निर्णय लिए जिनके माध्यम से जो भी उनकी क्षति हुई है, जिस मुश्किल वक्त से वो गुजर रहे हैं, उसमें सरकार उनका सहारा बन सके, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। आज इन तमाम प्रयासों के हम सबसे पहले कार्यक्रम में बात करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो सरकार के इस विभाग के द्वारा और जो कृषि से जुड़े अलग अलग अंग हैं उनके माध्यम से कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं या किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिनके माध्यम से वो कृषि को और आसान बना सके, तकनीकी तौर पे वो मजबूत हो और बेहतर उत्पादन करे और अपने जिंदगी में कुछ बेहतर करे। और इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारी के लिए आज हमारे साथ विकास कुमार हैं जो जिला कृषि पदाधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी रांची हैं। सबसे पहले विकास सर, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कमलेश जी, और सभी जिला के साथ साथ झारखंड के समस्त किसान भाइयों को मेरा सादर है जोहार। सर, सुखाड़ से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे किसान भाई हैं वो मानसिक तौर पे बहुत एक बड़े परेशानी से गुजरे हैं और बहुत क्षति हुई। इसे देखते हुए सरकार की ओर से क्या क्या निर्णय लिए गए और आप लोग किस स्तर पे काम कर रहे हैं? मैं यहाँ अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार के निर्णय के फलस्वरूप झारखंड प्रदेश में 226 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया है। 37 प्रखंड सूखा से वंचित है, जिसमें कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत उन्हें आच्छादित किया जाएगा। 226 प्रखंड जहां सूखा घोषित किए गए हैं, यहाँ है ना मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत किसानों को आच्छादित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो 3 तरह के किसानों को इसमें लाभान्वित किया जा रहा है। एक, जिन्होंने खेती कार्य तो किया, धान की बुआई की, लेकिन उनका जो क्षति का जो प्रतिशत है वो 33% से अधिक क्षति हुई, उन्हें इस सूखा राहत में उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। दूसरे, वैसे किसान जो कृषि कार्य करते तो थे परंतु किसी कारणवश सुखाड़ की वजह से बुआई नहीं कर पाए, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। और तीसरे जो कैटेगरी रखा गया है, जो लैंडलेस लेबर, जिनकी आजीविका कृषि पर ही निर्भर थी और वो इससे प्रभावित हुए हैं, उन्हें भी इससे लाभान्वित किया जाएगा। और इस तीनों तरह की कैटेगरी के लिए सरकार ने जो अभी जो संकल्प जारी किया है, इसके हिसाब से 3500 रुपया उन्हें अनुग्राहिक अनुदान दिया जाएगा, जो ग्रेचुअस रिलीफ बोलते हैं हम लोग। ये किसानों को दी जाएगी और इसके लिए प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। सभी प्रखंड से लेकर पंचायत और ग्राम स्तर पर जितने भी प्रज्ञा केंद्र है उसके माध्यम से ऑनलाइन किसानों का निबंधन किया जा रहा है। निबंधन की प्रक्रिया यूं है कि जो किसान झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत निबंधन करा चुके थे और KYC करा चुके थे, उन्हें भी मुख्यमंत्री सूखा राहत का जो पोर्टल है इस पे उन्हें आवेदन करना है। लेकिन यहाँ उन्हें लाभ ये मिलेगा कि अगर वहां निबंधन करा चुके थे, उनका KYC हो गया है, तो वो सिर्फ अपना आधार लेके आएंगे और प्रज्ञा केंद्र पर जाएंगे। आधार डालने के बाद उनसे कंसेंट पूछा जाएगा, उनका डेटा अपने आप झारखंड राज्य फसल राहत योजना से मुख्यमंत्री सूखा राहत के पोर्टल पे आ जाएगा। उनसे कंसेंट लिया जाएगा और कैटेगरी पूछा जाएगा किस कैटेगरी में वो आते हैं। 33% से अधिक क्षति हुई है उसमें आते हैं, या वो बुआई नहीं कर पाए, या वो लैंडलेस लेबर की कैटेगरी में है, तो वो कैटेगरी ऑप्ट करके फिर बढ़ेंगे। और इसके लिए कोई राशि उनको नहीं देनी है। सिर्फ जो अभी माननीय मंत्री कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग झारखंड सरकार की अध्यक्षता में जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जिसमें हमारे सचिव महोदय भी थे और कृषि निदेशक महोदय भी थी, इसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो किसान आएंगे, जो आवेदन देने आएंगे, प्रज्ञा केंद्र सिर्फ 1 रुपया उनसे टोकन के रूप में लेगी और प्राप्ति रसीद देगी। बाकी जो नए कृषक होंगे जो सूखा राहत में आवेदन करेंगे, उनको 40 रुपया का जो शुल्क जो प्रज्ञा केंद्र को मिलना है, ये विभाग वहन करेगी। और जिनका झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत जिनका
ई-केवाईसी नहीं हो पाया था। निबंधन तो करा लिए थे, परंतु ई-केवाईसी नहीं करा पाए थे। वो सूखा राहत में आने पे आधार डालने के बाद जब पोर्टल खुलेगा तो दिखेगा कि आपका ई-केवाईसी नहीं है, तो आधार के गेटवे पे जाएगा, फिर ओटीपी जाएगा तो ई-केवाईसी होगा। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे किसानों को जो सूखा राहत में आवेदन दिए थे, निबंधन करा चुके थे, परंतु ई-केवाईसी नहीं कराए थे, उन्हें 10 रुपया प्रज्ञा केंद्र को मिलना, ये भी राशि सरकार ही वहन करेगी। किसान को मात्र 1 रुपया टोकन के रूप में ही देना है। तो ये एक प्रयास सरकार का है कि सभी किसानों को, और इसका पोर्टल चालू कर दिया गया और प्रखंड से लेकर पंचायत से ग्राम स्तर पर प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से किसानों का आवेदन लिया जा रहा है। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों से अपील भी करना चाहेंगे कि आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर इसमें अपने आप को निबंधित करें, ताकि ये जो सरकार के द्वारा जो राशि 35 रुपया मिलनी है, ये आपको प्राप्त हो सके। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें कोई भी किसान ना छूटे। जिनकी क्षति हुई है 33% से ज्यादा, वो भी इसमें आ रहे हैं। वैसे भी किसान हैं जो इस सुखाड़ की वजह से वो बुआई नहीं कर पाए, वो खेती ही इस बार नहीं कर पाए, वो भी आ रहे हैं। और वैसे मजदूर भी हैं जो कृषि के माध्यम से मजदूरी करके अपना परिवार चला रहे थे। ये तीनों वर्ग शामिल हैं और तीनों को 3500 रुपए दिए जाएंगे। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि जब आप पोर्टल की बात कर रहे हैं तो पोर्टल में एक अंतिम किसान भी जुड़े, इसको कैसे आप लोग ध्यान में रख रहे हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पोर्टल के कनेक्टिविटी में थोड़ी समस्या आती है या किसान तक पहुंचने में थोड़ी समस्या आती है, तो इसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? कमलेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी राज्य स्तर पे माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो वीसी हुई थी, सभी उपायुक्तों के साथ की गई थी। रांची जिले में भी उस बैठक के बाद हमारे उपायुक्त महोदय ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को यह निर्देशित किया गया उपायुक्त महोदय के माध्यम से कि प्रत्येक प्रज्ञा केंद्र पे अपने अधीनस्थ कर्मियों को डिप्यूट करें और वहां गोष्ठी कराकर किसानों को मोबिलाइज करके वहां तक लाएं, ताकि कोई किसान नहीं छूटे। और इसकी जानकारी के लिए वहां के माननीय जनप्रतिनिधि, मुखिया जी हो, वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद सदस्य हो, आदरणीय प्रमुख हो, सभी को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम में अभियान स्वरूप इसको चलाने के लिए हमारे उपायुक्त महोदय ने सभी को निर्देशित किया है। और ये अभियान लगभग 1 सप्ताह चलाया जाएगा, ताकि कोई किसान इस पर वंचित नहीं रहे।